नागेश और नरगिस की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब आगे विभा नरगिस के पास जाती है और उससे पूछती है, नरगिस बेटा, शादी में शामिल होने के लिए क्या तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना है? नहीं आंटी जी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आप निरूपा और उसके पूरे खानदान को बुला लें। विभा निरूपा और उसके खानदान को शादी के लिए दावत देती है। निरूपा अपने भाई रवीश के साथ शादी में आती है। नरगिस उन्हें देखकर खुश हो जाती है। रवीश, तुम्हें याद है बचपन में जो हमने नागेश और नरगिस की मदद की थी, वो यही हैं। अच्छा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो नरगिस। मुझे तुमसे इतने अरसे बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने में ही नागेश वहां आ जाता है और रवीश को देखकर खुश हो जाता है और खुशी के मारे रवीश को गले लगा लेता है। इतने अरसे बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। तुमने बचपन में बहुत मदद करी हमारी, और निरूपा तो आज तक हमारी मदद ही करती चली आ रही है। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। कोई बात नहीं, दोस्त बुलाया और एहसान की बात कर रहे हो। कुछ ही पलों में नरगिस और नागेश की शादी हो जाती है और नरगिस मन ही मन सोचती है, शायद कालगुरु को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो हमारी जिंदगी से दूर चला गया। इसी तरह खुशी खुशी 1 साल गुजर जाता है और ना तो कालगुरु और ना ही उसका कोई शागिर्द नरगिस और नागेश की खुशी में दखल देने आया। नरगिस और नागेश को एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम वो काव्या रखते हैं। सब पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी राजी खुशी जी रहे थे। शादी के बाद पहली बार नरगिस नागेश के साथ दिवाली की तैयारी करती है। नरगिस पूरे घर को दियों से सजा देती है। शाम को विभा सबको पूजा के लिए बुलाती है। नरगिस और नागेश मिलकर आरती करते हैं। नरगिस लक्ष्मी पूजा करती है और आरती गाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। और फिर पूरा खानदान आतिशबाजी करता है। नरगिस बहुत डरती है आतिश से, क्योंकि इससे पहले उसने कभी आतिश नहीं जलाए थे। नागेश नरगिस को फुलझड़ी देता है। पूरा खानदान खुश होता है। नरगिस फिर काव्या को लेकर घर में अंदर चली जाती है और उसे कमरे में अकेला छोड़कर उसके लिए दूध लेने जाती है। पर जब वो वापस आती है तो उसकी बेटी काव्या गायब होती है। नरगिस रोने लगती है और नागेश को बुलाती है। नागेश, नागेश इधर आओ, हमारी बच्ची। क्या हुआ हमारी बच्ची को? नागेश बिस्तर पर देखता है तो काव्या वहाँ नहीं थी। नागेश बोलता है, नरगिस देखो, घर में ही होगी किसी के पास। नरगिस और नागेश पूरे घर में बच्ची को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। तभी नरगिस गुस्से में बोलती है, नागेश, मुझे लगता है कालगुरु वापस आ गया है। वो ही हमारी बेटी को लेकर गया होगा। नरगिस, नागेश और बाकी घर वाले नागराज की पूजा करते हैं और तभी उन्हें नागराज बताते हैं, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल वाज़ेह है नरगिस। तुम्हारी बेटी को कालगुरु ही लेकर गया है, पर वो तुम्हारी बेटी को साथ लेकर नहीं गया, अपनी मौत को लेकर गया है। पर नागराज, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। वो एक मामूली इंसान है। वो कालगुरु का काल कैसे बनेगी? नरगिस, भले ही तुम्हारी बेटी छोटी है अभी और अभी एक मामूली इंसान ही है, लेकिन उसके अम्मी अब्बू एक ताकतवर नाग नागिन है, जिसकी वजह से वो एक रूहानी बच्ची है और 18 साल के बाद उसमें भी वो ताकतें आ जाएंगी। पर नागराज, अभी मेरी बेटी कहाँ है? तुम काली पहाड़ी के शिव मंदिर जाओ और वहाँ शिव जी की इबादत करो। उससे तुम्हारा दुश्मन खुद मजबूर हो जाएगा, तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। नरगिस और विजय काली पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और शिव की इबादत शुरू कर देते हैं। पर कालगुरु की कोई मालूमात नहीं मिल रही थी, जिससे मायूस होकर नरगिस अपना सर शिव की मूर्ति के कदमों में मारने लगती है। कुछ पल बाद कालगुरु काव्या के साथ वहाँ हाजिर हो जाता है। ये कैसी ताकत थी जो मैं खुद यहाँ आ गया? ये देवों के देव महादेव की ताकत है, जिसके सामने तेरे जैसे पाखंडी का कोई भी छल काम नहीं करेगा। कालगुरु नरगिस और नागेश को अपनी ताकत से बने एक रूहानी गोले में कैद कर देता है, जिससे नरगिस और नागेश छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते। बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाते।
तब नरगिस नागराज से मदद मांगती है और उनकी मदद के लिए नागराज एक छोटे से नाग की शक्ल में गोले के अंदर हाजिर होते हैं। नागराज, गुनाह के खिलाफ मेरी मदद करें। नरगिस, काल गुरु को हराने का एक ही तरीका है। वो क्या है नागराज? मैं अपनी सारी ताकत तुमको देता हूँ, लेकिन काल गुरु का खात्मा सिर्फ तुम्हारी बेटी के हाथों ही हो सकता है। नागराज अपनी ताकत नरगिस के हवाले करते हैं और गायब हो जाते हैं। नरगिस गोले को तोड़कर बाहर आ जाती है और गुस्से से काल गुरु को बोलती है, काल गुरु, आज तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। शामत तो आज तेरी और तेरे नाग की आई है। नरगिस तैश में आकर एक जहर की फूंकार काल गुरु की तरफ छोड़ती है। इतनी ताकत से सरगोशी, ये मेरे कदमों को जमीन से उखाड़ रही है। ये कोई मामूली ताकत नहीं हो सकती। नरगिस, मुझे पता है तेरे जिस्म में कोई रूहानी ताकत आई है, पर आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर काल गुरु अपनी ताकत से नरगिस की तरफ आतिश छोड़ता है, लेकिन नरगिस उस पर पानी की बारिश छोड़ देती है, जिससे आग कम हो जाती है। उसके बाद काल गुरु तेज हवा का बवंडर नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस काव्या के करीब जाकर गिरती है। काव्या खौफ से रोने लगती है। नरगिस उसे गोद में उठा लेती है। बस, बहुत खेल खेल लिया तेरे साथ नागिन, अब और नहीं। काल गुरु अपनी तमाम कुव्वत से बनी एक रूहानी त्रिशूल को जाहिर करता है। ले संभाल मेरे आखिरी धचके को। काल गुरु वो त्रिशूल नरगिस की तरफ फेंकता है, लेकिन वो त्रिशूल नरगिस के करीब आकर रुक जाता है। काव्या नरगिस की गोद में थी। वो अकीदत से हासिल त्रिशूल किसी बच्चे की मौत की वजह नहीं बन सकता था। काव्या उस त्रिशूल की नोक को छू लेती है। खुद के ऊपर त्रिशूल का असर ना होते देख नरगिस वो त्रिशूल काल गुरु की तरफ मोड़ देती है, जिससे काल गुरु का सिर और धड़ अलग अलग जाकर गिरते हैं। काल गुरु के मरने से नागेश भी आजाद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नरगिस बोलती है, नागेश, हमें काव्या का स्पर्श एक बार नागमणि से करवाना होगा, जिससे वो आगे जाकर इसकी हिफाजत कर सके। नागेश शिव की मूर्ति के पास जाकर नागमणि को जाहिर करता है और काव्या का स्पर्श उससे करवाता है। नागेश, अब इसे हिफाजत के साथ नागलोक भेज दो, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। नागेश नागमणि को दोबारा स्पर्श करने वाला ही होता है कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली नागेश को लग जाती है। नरगिस जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो बोलती है, रवीश, तुम? नरगिस गुस्से से रवीश की बढ़ती बढ़ती है। तभी रवीश दूसरी गोली चला देता है और नागमणि उठाकर भाग जाता है। नरगिस भी घायल हो जाती है और नागेश के करीब जाकर गिरती है। नागेश, नागेश। तब तक नागेश की रूह परवाज कर चुकी होती है और विभा भी वहाँ आ जाती है और रोते रोते नरगिस के करीब बैठ जाती है। विभा काव्या को गोद में बिठा लेती है। मम्मी जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी को भी उतना ही प्यार देंगी जितना मुझे दिया है। आज से इसकी सब कुछ आप हैं, इसकी माँ बाप सब कुछ आप हैं। 18 साल बाद इसमें वो तमाम ताकतें आ जाएंगी जो मुझ में और नागेश में थी, और ये अपने वालिदैन के मौत का इंतकाम रवीश से जरूर लेगी। इतना कहने पर नरगिस की रूह परवास कर जाती है।